बिहार की सियासत में गर्मी तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर चल रही हलचल अब पूरे महागठबंधन को हिला रही है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या तेजस्वी अब भी महागठबंधन का चेहरा रहेंगे। दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। एजेंडा था बिहार चुनाव की रणनीति तय करना। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठा वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी SIR। राहुल गांधी ने साफ कहा, बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट कटवा रही है। उन्होंने नेताओं से कहा, इसे आंदोलन बनाओ, जनता को जोड़ो। बैठक में पूर्णिया में आदिवासी परिवार की जलाकर हत्या की घटना पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने कहा, पूरा गांव डर के साए में है और सरकार खामोश। राहुल गांधी ने खुद पीड़ित परिवार से बात की, लेकिन नीतीश कुमार ने एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन इस बैठक में जो सबसे बड़ा सियासी धमाका हुआ वो था पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कमी नहीं है, चाहे वो राजेश राम हो या तारिक अनवर, सब तैयार हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए पहले। के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे और अपने नेता की आइडियोलॉजी को एक एक घर तक, एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। भैया तो आप जब बैठक में थे तो राहुल जी से मुलाकात होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से EBC ST SC, बीजेपी से EBC ST SC से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार। अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय है। सर अब छोड़िए सर, मैं नहीं जानता हूं सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। गांधी का पूरा ब्लेसिंग है। खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। अब पप्पू यादव के इस बयान ने तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी साफ कह चुकी है तेजस्वी ही चेहरा थे और रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर उठते सुर कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। बिहार चुनाव अब सिर्फ NDA बनाम महागठबंधन की लड़ाई नहीं रह गई, यह अब महागठबंधन के भीतर नेतृत्व की जंग भी बन चुकी है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन आरजेडी इतनी सीटें देने के मूड में नहीं। इससे दोनों दलों के बीच खींचतान के संकेत लगातार मिलते रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वाले मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जगह न मिलना भी कांग्रेस के आंतरिक समीकरणों पर सवाल खड़ा करता है। क्या इन सारी बातों से महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद और गहरे होंगे? क्या कांग्रेस अपने दम पे बिहार में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी? क्या पप्पू यादव को कोई बड़ी भूमिका मिलने वाली है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी अब भी विपक्ष के निर्विवाद नेता है? जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। बिहार में सियासी बवंडर जमकर शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति फिलहाल महागठबंधन बनाम NDA नहीं, महागठबंधन के भीतर कौन के सवाल पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका से निकलकर खुद को नेतृत्वकर्ता के तौर पर पेश करना चाहती है। पप्पू यादव के बयान ने इस लड़ाई को और रोचक बना दिया है। हालांकि राजेश राम ने जो बयान दिया उससे महागठबंधन के बीच की ये सियासी भूचाल कुछ कम दिखी। कांग्रेस के नेता राजेश राम ने मिलाकर कहा, सब कुछ तय है, अब बस काम करना बाकी है। राजेश राम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मीडिया में यहाँ सभी हमारे मित्र जैसे हैं,
मीडिया में हमारे सभी मित्र जैसे हैं, इसमें कई ऐसे लोग होंगे कि हमारे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए भी लोग होंगे, तो उनको हम डिफाइंड कैसे कर सकते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे भी होंगे कि वैचारिक रूप से हमारा विपक्ष जो है में भी हमारा होंगे, तो ये विचारधारा की बात है। आप कुछ हमारे इसमें कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, कुछ जो है एनडीए के समर्थक हो जाते हैं, उसी में अपना क्वेश्चन सवाल ये है कि उन्हें खड़गे जी का और राहुल जी का आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद प्राप्त। देखिए ऐसा है कि हमारी सांस्कृतिक विचारधारा रही है, हमारी कल्चर रही है कि यदि कोई आशीर्वाद देता है तो कोई बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद लेने हम भी आज आशीर्वाद लेते हैं, जब आते हैं तब आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी हो सकता है, उसको नाहक उसको तुले यदि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है तो इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की रणनीति और कांग्रेस की आक्रामकता महागठबंधन को मजबूती देगी या फिर अंदरूनी मतभेद इसे कमजोर कर देंगे। बिहार का चुनावी रण तैयार है, मुकाबला सिर्फ दो गठबंधनों का नहीं, चेहरे और नेतृत्व की जंग का भी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।